नमस्कार दोस्तों। इस समय की दो वैकेंसी आरओ यारो और खंड शिक्षा अधिकारी जिनको आगे आना है। वैकेंसी जब आने होंगी तब आएंगी, लेकिन तैयारी तो पहले से सीरियस लोगों को करनी है, सबको करनी चाहिए। आरओ और वीओ को कैसे साथ साथ लेके चला जाए, कैसे इनको मैनेज किया जाए, एक साथ कैसे तैयारी की जाए कि ये एग्जाम पास हो जाए। किसी भी एग्जाम का पहला पड़ाव होता है प्रीलिम्स। जब प्रीलिम्स आपका पास होता है तब आप मेंस परीक्षा देते हैं। इस वीडियो में केवल ये बात होगी कि दोनों को साथ साथ कैसे लेके चलें, क्योंकि एग्जाम के पहले दोनों को अलग अलग तैयार करने का अलग से समय आपको नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और इस स्टडी के अंतर्गत कुछ ऐसी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी कि दोनों साथ में आपकी परीक्षाएं तैयार होती चलें और जब आप दें तो ये पास हो जाए। सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आप कैसे इस एग्जाम को लेते हैं, कैसे इस पर वर्क करते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं और आपकी रणनीति क्या है। एक लाइन में कहें तो आपकी रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी के साथ आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि केवल पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। पढ़ना तो जरूरी है, बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन अगर रणनीति के साथ अच्छे से तैयारी आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होती है। जब हम कोई एग्जाम तैयार करते हैं, कोई एग्जाम का पाठ्यक्रम हम देखते हैं, तभी हमको पता चलता है कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो इसमें अगर हम दोनों एग्जाम को लेकर चलना चाहते हैं तो इस कंडीशन में हमको दोनों का सिलेबस सबसे पहले देखना चाहिए और उसी के आधार पर हम रणनीति बना पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कोई फालतू बातें नहीं बताऊंगा कि आपको मैंने बता दिया बस ऐसे ये पढ़ेंगे ऐसे हो जाएगा। आप पहले दोनों का सिलेबस देखिए। सिलेबस को देखने के बाद में हम इस निर्णय पे पहुंच पाएंगे कि इसके लिए हमको क्या काम करना है। उसके लिए मैं किताबें भी आपको कुछ सजेस्ट करूंगा जो कि ठोस किताबें हैं, जिनको पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये प्रीलिम्स की ही हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का हम सिलेबस दोनों एग्जाम्स का देखेंगे। अगर बीओ के सिलेबस की बात करें तो एक ही पेपर इसमें होना है और वो जीएस का पेपर है। प्रीलिम्स के लेवल पर ये पेपर 120 प्रश्नों का होना है और हर एक प्रश्न 2.5 यानी कि 2.5 अंक का है और 300 नंबर का ये पूरा प्रश्न पत्र है। आपका सिलेबस आपके सामने है जिसमें 11 टॉपिक दिए हुए हैं। यूपीपीएससी के किसी भी जीएस के पेपर को आप जब करने चलते हैं और उसके सिलेबस को आप देखते हैं तो यही टॉपिक आपको उसमें मिलते हैं और इन्हीं टॉपिक से प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अब ये अलग बात है कि ये लिखते बहुत छोटा सा टॉपिक है और पूछ पूरा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इन्होंने इतना छोटा सिलेबस बनाया है तो आप बस थोड़ा थोड़ा उसका सामान्य विज्ञान किसे कहते हैं पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। उसको हम तोड़ के अभी देखेंगे। और ऐसा ही कुछ आपको आरओ यारो के सिलेबस में भी मिलेगा। अंतर जो बेसिक तौर पर है वो ये है कि आरओ यारो का जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें आपको सामान्य हिंदी भी मिलेगी, क्योंकि इसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा आपका हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी। ये जो 60 नंबर की आपकी हिंदी है, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो ये 60 मार्क्स आपके हैं। ये आरओ और बीओ के सिलेबस में अंतर है। आरओ के सिलेबस में ये ज्यादा है, यहाँ पर बीओ के सिलेबस में ये नहीं है और यहाँ आरओ के सिलेबस में ये है। बाकी 140 नंबर का यहाँ पर जो जीएस का पेपर है वो 1-1 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। 140 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बीओ से इतना डिफरेंस है कि बीओ में 120 नंबर का और यहाँ पर 140 नंबर का, 140 क्वेश्चन का, नंबर ना कहिए, नंबर तो इसके 300 हो जाएंगे और यहाँ पे 140 क्वेश्चन 140 नंबर के ही रहेंगे। 20 क्वेश्चन का बस केवल डिफरेंस है। 120 क्वेश्चन यहाँ पर और 140 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। दोनों सिलेबस को आप देखिए ध्यान से और दोनों सिलेबस में आप तुलना करिए तो आपको कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। पहला टॉपिक यहाँ पर सामान्य विज्ञान, यहाँ पर सामान्य विज्ञान। दूसरा टॉपिक यहाँ पर देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे स्पष्ट दिखे। ये सामान्य विज्ञान का पहला टॉपिक और यहाँ पर भी सामान्य विज्ञान पहला टॉपिक। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, सेम यहाँ लिखा है। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, सेम है। जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, सेम है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, सेम है। अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम,
यानी करंट अफेयर सेम है। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यहाँ पे सामान्य बौद्धिक क्षमता लिखी हुई है। प्रश्न बहुत अंतर आपको नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि एक ही जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक टॉपिक अलग कर दिया। यहाँ पे सामान्य बौद्धिक क्षमता में इन्होंने रीजनिंग और मैथ दोनों ये भी पूछते हैं, यहाँ पे आरओ में भी, और यहाँ पर इन्होंने सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता और लास्ट में 11 नंबर टॉपिक कर दिया है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। क्वेश्चन एक ही जैसे लगभग समान मात्रा में पूछे जाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा कोई ऐसा आप योगदान नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नहीं आएगा तो आप फेल हो जाएंगे। जिनको नहीं आती वो भी पास करते हैं, जिनको आती है वो भी पास करते हैं। क्वेश्चन का नेचर ऐसा रहता है कि 50% क्वेश्चन सब लोग करते हैं, 2-3 प्रश्न किसी से नहीं होते हैं, और बाकी जो बचा आपका लगभग 25-30% पोर्शन जो जिनको आती है मैथ वो कर पाते हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखा है। इतना केवल अंतर है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में जो आपसे पूछा जाता है यूपी स्पेशल, वो सेम टॉपिक यहाँ पर 10 नंबर पर यहाँ पर भी और 10 नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात आती है कि ये टॉपिक तो सेम हो गया, सारा सिलेबस सेम हो गया, तो क्या पेपर जो पूछा जाता है उसमें कोई अंतर होता है? एक लाइन में मैं कहूं तो कोई अंतर नहीं होता है। कोई भी जरा सा भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस लेवल के क्वेश्चन यहां आपसे पूछे जाते हैं, सेम यही लेवल का क्वेश्चन यहां भी आपसे पूछा जाता है। और इन क्वेश्चंस का लेवल अगर आपको कवर करना है या जानना है, पहले तो आप जानेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका बहुत ही सटीक एक तरीका होता है कि आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। उस पर मैं अभी आगे बात कर रहा हूं, कैसे देखना है, कहां से देखना है, क्या रणनीति होगी, उसमें बात कर रहा हूं। तो जीएस का तो ये दोनों सेम हो गया। मार्क्स पे आप मत जाइए, यहाँ पे 300 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी, यहाँ पे 140 मार्क्स का है तो 140 मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। उसकी फिक्र आपको नहीं करनी है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि कितने आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। लास्ट ईयर का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 65 जिन्होंने कर दिया था उनका बिल्कुल श्योर हो गया था कि 65 पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, किसमें, बीओ में। और यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है उसके लिए हमको हिंदी भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। इसका सिलेबस थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि साथ में आपको लेके चलना है। तो जीएस तो आपका कॉमन हो गया, जीएस आप कॉमन लेके चल रहे हैं, उसमें कोई बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है, सेम आप पढ़ते जा रहे हैं। हिंदी के लिए क्या करें, कैसे करें, क्या अलग हो सकता है, क्योंकि आरओ के एग्जाम में हिंदी में अच्छा स्कोर बहुत मायने रखता है। 60 क्वेश्चन में जो ठीक ठाक स्कोर है मेरी नजर में वो वही है जो 52 प्लस है। 52-53 क्वेश्चन जो प्लस है वही स्कोर अच्छा माना जाता है, और इसी हिंदी के कारण यहाँ पे कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन 55% पर हो सकता है। 120 का आधा 60 हुआ, और 6 क्वेश्चन और आप रखिए 55, यानी कि 65-66 क्वेश्चन पे यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहां पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको 65% स्कोर तक जाना पड़ेगा, और 10% का जो ये गैप आ रहा है, यहाँ पे 10% कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। उसका कारण यही है हिंदी, क्योंकि हिंदी में लोग स्कोर अच्छा करते हैं। हिंदी का स्कोर कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 6 टॉपिक है, निश्चित क्वेश्चन है, बड़ा आसान इसका सिलेबस रखा गया है। इससे आसान कोई दूसरा और सिलेबस पूरे कहीं भी आप किसी भी आयोग का देख लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। हर एक टॉपिक से 6 टॉपिक है और हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन, और समान हर टॉपिक का यहाँ पे महत्व। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के और 6 टॉपिक तो 60 नंबर का ये पूरा पेपर आपका तैयार करना आसान है। अगर इस पे आप 1 महीने भी सही से दे देंगे, 25 दिन दे देंगे सही से, हर टॉपिक पे मैं कह रहा हूं 3 दिन 4 दिन दे देंगे, 24 दिन हुए, तो आप आसानी से इसको कवर कर ले जाएंगे। हमारी रणनीति से तो आप चलेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, जो हमने लास्ट ईयर हफ्ते भर का प्रैक्टिस सेट कराया था, पूरा हर एक टॉपिक पे 150, 200 क्वेश्चन कराए थे, उसको भी लोगों ने फॉलो करके, जो हमारे टेस्ट सीरीज बैच में थे उनकी तो बात अलग है, जो और कार्यक्रम में थे उनकी बात अलग है। केवल हमने जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इसको डाला था उसको भी करके लोगों ने 50 का स्कोर टच किया है और फिल्म्स पास किया है। ये हिंदी बहुत मायने रखती है। आप अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें ये मत सोचिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मेरे द्वारा होगा तभी बड़ा स्वर्णिम भविष्य आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सरल सिलेबस, निश्चित सिलेबस, सटीक सिलेबस, और सबसे बड़ी बात है कि जीएस में आप नहीं कह सकते कि हिस्ट्री के पिछले साल 24 सवाल आए थे तो इस बार भी 24 आएंगे। हो सकता है इस बार 30 भी हो जाए, हो सकता है इस बार आपसे 18 ही पूछे जाए, लेकिन यहां पे निश्चित है कि विलोम से 10 पूछे जाने हैं तो पूछे जाने हैं। हिंदी आप कर लेंगे, हर टॉपिक पे 3-4 दिन देंगे तो महीने भर, 25 दिन में, महीने भर में आप आसानी से कर लेंगे। जब एग्जाम आपका हो उसके पहले कर लेंगे। लेकिन जीएस का सिलेबस जो है ये ब्रॉड है। टॉपिक जो 11 यहां पर, यही 11 मान के चलिए, 10 में यहां पर दिए हुए हैं।
सेम सिलेबस, क्वेश्चन का लेवल अगर सेम, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि पास कैसे करें। स्ट्रेटजी का ये मतलब नहीं होता है कि पढ़ते रहें, पढ़ते 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 थक जाए, हाल बेहाल हो जाए और कुछ आपको मिले ना, ये मतलब नहीं होता। पास कैसे करें, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बीओ का मैंने बताया, आरओ का मैंने बताया, फिर से लिखने का केवल एक उद्देश्य है कि आप इसको पास करने जा रहे हैं, ना कि केवल पढ़ाई करने जा रहे हैं। केवल पढ़ाई अगर आपको करनी है तो आप सालों साल पढ़ते रहिए। बीओ का कट ऑफ मैंने कहा कि 55% प्लस जैसे आप एक दो क्वेश्चन जाएंगे, और यहां पे 65% प्लस जैसे आप एक दो क्वेश्चन जाएंगे। यहाँ पे 120 क्वेश्चन का आपका पेपर है, तो यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया था कि 65 जैसे पहुंचेंगे, डिपेंड करता है पेपर पे, 70 भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर जाएंगे तो आप फाइट में आ जाएंगे। निगेटिव मार्किंग दोनों में है, और निगेटिव मार्किंग कितनी होती है ये भी ध्यान रखिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग में बीओ में निगेटिव मार्किंग का असर पड़ता है 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ये प्लस हो गया, और इसका 2.5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.833 आएगा, ये माइनस हो गया एक क्वेश्चन में। अगर आप गलती करते हैं, गलत करते हैं, तो इतना मार्क्स आपका कटेगा। आरओ में भी निगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 140 का जीएस यहाँ पर है, और यहाँ पर 60 की हिंदी है आपकी, ये हिंदी है, ये हिंदी हो गई, और 140 का आपका जीएस है। तो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स का पूरा है। यहाँ पर जो कट ऑफ जाता है 130 तक आपको टच करना पड़ेगा। ये जितनी भी बात मैं कर रहा हूँ जनरल ओबीसी बॉयज की मैं कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचने के बाद में आप अपने हिसाब से कट ऑफ को घटा सकते हैं, लेकिन टारगेट लड़कियों को भी इतना लेके चलना चाहिए, एससी को भी इतना लेके चलना चाहिए, एसटी कैंडिडेट को भी इतना लेके चलना चाहिए, हर एक कैंडिडेट को इतना टारगेट रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य ही छोटा होगा तो आप शुरू से ही सोचेंगे हम तो पास ही कर रहे हैं, पेपर कभी टफ भी आ जाता है, कभी सरल भी आ जाता है, तो इस हिसाब से कट ऑफ आपका 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे, और डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स पे, बढ़ता घटता रहता है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो सही करने पे 1 नंबर मिलता है, और गलत करने पे इसका तिहाई यानी कि 0.33 मार्क्स आपके कट होते हैं। तो आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि हर हाल में नंबर निगेटिव मार्किंग होने के बाद आपके कितने आ जाए, यहां पर आपके 65 सवाल सही हो जाए और यहां पे 130 सवाल लगभग सही हो जाए। इस तरीके से आपको लेके चलना है। यहाँ पे 200 सवाल हो जाते हैं हिंदी और जीएस को मिला के, और यहाँ पे आपके 120 सवाल ही होते हैं। तो उसके मुताबिक यहाँ पर आपको 65 प्लस यानी कि 70 का टारगेट यहाँ पर मेरे हिसाब से रखना चाहिए, 70 से कम टारगेट ना रखिए। और यहाँ पर 135 का टारगेट आप लेके चलिए कि इतना हमको करना है, 1-2-4 कम भी हो जाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, पेपर आप उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल कोई अंतर आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। और ये जो प्रैक्टिस है यही आपको सफल कराएगी। पढ़ना क्या है, हर एक टॉपिक पे मैंने किताबें बता रखी हैं एक वीडियोस में, यहां पे भी मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बता दे रहा हूं, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किताब ले लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोनों का सिलेबस बिल्कुल कॉमन, किताबें भी कॉमन। अगर आपने कहीं से कुछ ज्वाइन कर रखा है, पढ़ रहे हैं, तो आप उन पे यकीन है, आप उनके हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी कोचिंग में, चाहे आप हमसे जुड़े हैं या किसी पे। लेकिन उसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, साथ साथ में आपको कवर करते चलना है कि हम अपने आप भी पढ़ेंगे, तो विज्ञान के लिए आपको जो फॉलो करना है, सबसे बढ़िया किताब है कि आप लूसेंट को फॉलो कर लें। लूसेंट में जो विज्ञान की लूसेंट आती है उसको अगर आप पढ़ डालिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, उसमें दिए होते हैं, तो एक हद तक आपका ये तैयार हो जाएगा। भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और संस्कृति, ये तीनों मिला के एक किताब, और वो है किरण की, हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश में आप जाएंगे तो स्पेक्ट्रम आप पढ़िए या कोई दूसरी गाइड बुक आप लीजिए, लेकिन हिंदी में आप किरण पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम आप मॉडर्न के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी कोई नोट्स का हेल्प ले लीजिए, और भारत का इतिहास और मध्यकालीन, उसमें जो 2 पोर्शन है भारत का इतिहास में, एक मध्यकालीन और प्राचीन, तो कोई नोट से पढ़ लीजिए। और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको आप कवर कर लीजिए स्पेक्ट्रम से, जो इंग्लिश में आती है। भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, यहां पर मैं बहुत किताब पढ़ने को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। करंट अफेयर की घटनाओं से आप बिल्कुल अपडेट रहिए, और इन घटनाओं को इस तरीके से आप देखिए कि ट्रेडिशनल में, जैसे मान लीजिए कि जीडीपी चर्चा में है, ग्रोथ रेट चर्चा में है, मान लीजिए कि रिजर्व बैंक चर्चा में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा ट्रेडिशनल आप पढ़ लीजिए। बाकी आपको गाथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब आपको फॉलो करना है तो आप, एक किताब आती है एस.एन. लाल सर की, उसको आप पढ़ सकते हैं। इराक बरूचा की किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो चाहे लाल की किताब आप पढ़ लीजिए और चाहे बरूचा की किताब पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें होती हैं। जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण के लिए जो
दृष्टि वो क्या कहते हैं उसको, उसकी आती है वाणी पब्लिकेशन की, है ना, वाणी पब्लिकेशन की। तो वाणी पब्लिकेशन की आपको ले लेना है जनसंख्या नगरीकरण, या इसका जो आता है आपका घटना चक्र की एग्जाम के समय जो ये निकालते रहते हैं नगरीकरण का कुछ स्पेशल इशू, या उससे भी आप इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे दृष्टि इनकी करंट अफेयर आती है, घटना चक्र वालों की मैं बात कर रहा हूं, दृष्टि की घटना चक्र की जैसे करंट अफेयर, उसके साथ भी ये कभी कभी कुछ निकालते रहते हैं, कुछ बुकलेट साथ में देते हैं जिसमें जीएस दिया होता है, उसमें जनगणना नगरीकरण भी दिया होता है। अब वाणी की ले लीजिए या इनकी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आराम से आपका कवर हो जाएगा। जहां तक बात विश्व भूगोल और भारत की भूगोल की है, इसके लिए एनसीईआरटी सबसे बढ़िया किताब है, 11th और 12th की, मानव का भूगोल और साथ में आप भारत का भूगोल, और एक दूसरा आती है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये दो किताबें, और साथ में एक आपकी ये भारत का भूगोल, ये 3 किताबें अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर लेते हैं तो आपका कवर हो जाएगा। इन पचड़ों से अगर बचना है कि एनसीईआरटी हमको 3 नहीं पढ़ पाना, कुछ लोगों को बड़ी बोझिल लगती है, जबकि किताबें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप एक किताब ले लीजिए महेश बर्णवाल की, और महेश बर्णवाल की किताब लेके आप पढ़ डालिए, उससे भी कवर हो जाएगा। करंट अफेयर आप मंथली बेसिस पे कवर करते रहिए, इकट्ठा ना करिए कि साल भर का एक साथ पढ़ेंगे, हमारे से भी आप कवर कर सकते हैं। हम लोग जो पूरे महीने का कंपाइल करके आपको देते हैं, वीडियो भी उसका डिस्कस होता है, हर महीने का मिल जाता है आपको, उससे कवर कर सकते हैं। लेकिन करंट में मैंने देखा है कि कई बार आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस स्तर का ना पढ़ के दूसरा कुछ पढ़ा करते हैं, जहां पे बड़ा मजा आपको आता है कि करंट चल रहा है, कि 2-2 घंटे आप रोज दे रहे हैं। कई बार आपको वो क्वेश्चन पीसीएस में जो पूछे जा रहे हैं उससे नहीं होंगे, तो आप हर मंथली बेसिस पे आप उसको करिए, रोज 2-3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। पेपर पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए रोज का रोज, और फिर मंथली जब करंट अफेयर आप कर लेंगे तो आपको काफी आसान लगेगा रिवाइज, और फिर जब पेपर आएगा आपका तो घटना सार पढ़ लिए या कुछ अपना इकट्ठा वाला पढ़ लिए, हो गया आपका काम। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता के लिए रीजनिंग और अर्थमेटिक के बहुत सिंपल से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं, तो कोई भी कहीं से भी आप पुराने पेपर जो अभी तक आरओ के हुए हैं, सीसैट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर डालिए, आगे उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके लिए बहुत लोग इसके लिए मैथ की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और मैथ ही करते रहते हैं। मैथ की क्लासेस अन्य जगह उपयोगी है, लेकिन आरओ और बीओ के एग्जाम में मैथ की 2-2 महीने क्लास करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। यूपी के लिए आपको वाणी पब्लिकेशन की जो यूपी की पतली वाली किताब आती है उससे भी आपका प्रीलिम्स का आसानी से काम चल जाएगा, बिल्कुल इनफ है, उसमें मोर देन इनफ। हमारा भी इसका नोट्स है, इसका वीडियो भी हमने 2 पार्ट में करके डाल रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, और उसको आप 4-5 घंटे में पूरा कवर करके आसानी से ओवरऑल पूरा यूपी के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और यही गणित के साथ भी मैंने बताया कि ओल्ड ईयर ये देख लीजिए। इसके अलावा बहुत कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, दोनों सिलेबस इससे कवर हो जाएंगे। अगर इतना आप अपने आप नहीं कर सकते हैं तो हमारे द्वारा बहुत सारे नोट्स, कोर्स, प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं, तो उन कोर्सेज में, उन प्रोग्राम्स में जो आपको नोट्स दिया जा रहा है, क्लासेस दिए रहे हैं, उससे भी कवर हो जाएगा। बीओ की अभी हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं, बीओ का बैच रन हो रहा है, आरओ का भी चलने वाला है, तो आप दोनों कोई भी एक ज्वाइन करके दोनों तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रेटजी क्या हो हमारी, कैसे इसको करें, क्योंकि ऐसे बोल देना तो आसान होता है कि इतना पढ़ लेना। मैंने कहा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, वो आपको एक राह दिखाएंगे। अब ये कौन से पेपर हो, इसके लिए केवल मान लीजिए कि आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको केवल बीओ के पेपर नहीं देखने हैं, आप यूपी पीएससी का एक सॉल्व पेपर लीजिए, और ये सॉल्व पेपर आपका होना चाहिए, इसमें पीसीएस, इसमें आरओ, इसमें बीओ का जो पेपर हुआ है, अन्य जितने भी पेपर होते रहते हैं, वो सब कंपाइल करके वो लोग देते हैं। तो इसका कम से कम 10 साल का, 10 ईयर का कम से कम बिल्कुल सारा पेपर, एक एक पेपर, वो प्रीलिम्स का हुआ है, मेंस में हुआ है, जैसे आरओ के मेंस में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मेंस की चर्चा यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, अगले किसी दिन हम करेंगे कि मेंस को साथ साथ में कैसे तैयार करें। आज प्रीलिम्स की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल चैलेंज है, और आजकल देख ही रहे हैं 15 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन डिलीट हो जा रहे हैं। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करके नहीं चलेंगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना कि 65 भले कट ऑफ जाए, आप 70 से ऊपर रखिए अपना टारगेट, 125 भले चला जाए आरओ में, लेकिन आप 130 से 135 के आसपास रखिए, तभी आप अपने को
सुरक्षित महसूस कर पाएंगे कि हाँ हमको मेंस देना ही है। तो 10 साल का ये पेपर आप लीजिए और इसको बिल्कुल बाइबल, कुरान, गीता की तरह मान के रात दिन इसको पढ़िए। रास्ता तो आपको मिलेगा ही, रास्ते में चलते चलते, यानी कि रास्ता कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है इसका रास्ता, फैक्ट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा वास्तव में पूछा क्या जाता है, आपको पता चल जाएगा कि हम पढ़े क्या। ये सारे काम अगर आप करते रहेंगे लगातार, और ये जो है टारगेट, ये लगभग आपका 200 क्वेश्चन डेली का होना चाहिए कि इतना पढ़ना है। और इनको जब देखिए तो जो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ABCD 4 ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में पढ़िए। ऐसा आप पेपर लीजिए जिसमें एक्सप्लेन किया गया हो, एक्सप्लेनेशन दिया हो, केवल क्वेश्चन आंसर करते नहीं चलना है। इतना अगर आपने कर लिया, पीछे जो मटेरियल बताया है वो पढ़ लिया, कहीं पे क्लास अगर ज्वाइन कर लिया तो और अच्छा है, जिससे कि आपकी, जैसे होता क्या है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, सतत प्रयास जरूरी है, और सतत प्रयास नहीं होगा तो अच्छे अच्छे लोग, अगर भारतीय सेना प्रैक्टिस ना करे और जरूरत पड़े कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, चाइना ने आक्रमण कर दिया और बस उसको बेच दिया जाए, तो क्या होगा? अच्छा नहीं हो पाएगा कुछ। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, लगातार प्रयास करते रहना जरूरी है। युद्ध हर साल नहीं होते, हर महीने नहीं होते, लेकिन 24 घंटे सेना हमारी अलर्ट रहती है। आप भी अपनी लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सेना की तरह काम करिए, सैनिक की तरह काम करिए, जुट जाइए, लगे कि हाँ रात दिन आप उसको जी रहे हैं। सपने को जीना पड़ता है, सपने को ऐसे नहीं बस हमने फॉर्म आया डाल दिया, कुछ पढ़ लिया, पेपर आने वाला है 20 दिन पहले करंट अफेयर कर लिया, कुछ एक आध पेपर देखा, हो गई तैयारी, तो रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, वो आ गया रिजल्ट। आप लगातार लगे रहिए, जो सपना देख लिया, टारगेट कर लिया, वो आंख के सामने नाचना चाहिए, आपके आंखों के सामने वो दिखे आपको कि हाँ इसमें आज, जब तक एक दिन का टारगेट, डे बाय डे का टारगेट बनाइए, डे बाय डे का टारगेट, और जब तक ये टारगेट आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। डे बाय डे, अगर 200 क्वेश्चन देखने हैं तो देखने हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5वें दिन पूरा होने लगेगा। और जब वो पूरा होने लगेगा तो आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्मसंतुष्टि की, हाँ ठीक है मैंने आज कर लिया, तो आप और ज्यादा प्रयास कर पाएंगे। और जब आप आदत में ले आएंगे इन चीजों को, डेली प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट सीरीज करिए। टेस्ट सीरीज क्यों की जाती है? आपकी खामियों को एग्जामिनेशन हॉल से पहले निकाल कर वो दे देते हैं, लीजिए ये आपने गलती की है, तो आप उसको दूर कर पाते हैं। और जो लोग घर पे टेस्ट नहीं देते, अपने रूम पे टेस्ट नहीं देते, तो डायरेक्ट जाके वहीं पे एग्जाम में देते हैं, तो वहीं पे खामियां छूट जाती हैं और वो रिजल्ट को प्रभावित करती हैं, रिजल्ट गड़बड़ करती हैं। टेस्ट किस लिए? टेस्ट इसलिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ हमको याद भी रह रहा है, कुछ हम कर भी पा रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल पूरा गेम किस चीज का है? वो गेम है केवल फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाने का, इसी पे पास करना डिपेंड करता है। पूरा गेम यही है, पूरा एग्जामिनेशन हॉल तक फैक्ट्स को और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको लेके जाने का है। और अगर ये वहां तक पहुंच गए तो आप पास कर जाएंगे, और ये रास्ते में रह गए तो दिक्कत होगी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। और जिनको आरओ देना है, अगर चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, हिंदी, जीएस सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल एक आप कह सकते हैं ना कि जैसा मैंने बताया, अगर उतना उसका 80% भी आप कर ले गए तो आपका सिलेक्शन तो उसमें पक्का हो जाएगा। तो उस बैच में भी आप जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, और वो हमारा नंबर है 6307281212। इस पर जो भी आपको क्वेरी चाहिए, आरओ के बैच के बारे में, डीओ का चल रहा है, रन हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन मंजिल्स को पाने के लिए, जो आपकी मंजिलें हैं, आपको रास्ते तय करने पड़ेंगे, आपको मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको चलना पड़ेगा, और इस चलने में आपको लगातार चलना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अपना मार्ग चुनकर उस पर आज से ही चलना शुरू कर दें, नहीं तो बहुत सारे लोग चलेंगे, जब फॉर्म आएगा फॉर्म भर देंगे, फिर जब बिल्कुल घोषित हो जाएगी तिथि कि अब इस तिथि को एग्जाम देना है, तब वो चलेंगे, तो आप साथ साथ उनके चलिएगा। मेरे ख्याल से ऐसा आप नहीं करेंगे। आप आज से ही, अगर आपका ये सपना है तो आज से ही चलना शुरू कर देंगे, सतत प्रयास करेंगे, राह आपको मिलेगी, पुराने क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे उसको, तो ज्ञान भी बढ़ेगा, तरीके पता चलेंगे। किताबें मैंने आपको बताई हैं, टारगेट हमेशा आपके सामने पास करने का होना चाहिए। बहुत लोग सर्वज्ञ बनने लगते हैं, हिस्ट्री में मैं पूरा करके आऊंगा, ऐसा नहीं। कोर पोर्शन चुनिए, कोर पोर्शन, जैसे किसी का साइंस ठीक है,
साइंस ले ले, उसका हिस्ट्री कमजोर है तो उसमें से उतना टारगेट वो ना करे, भूगोल कर ले, जनसंख्या नगरीकरण से ना गलत होने दे, यूपी कर ले, करंट कर ले। 4-5 कोर पोर्शन आप चुनिए और 4-5 कोर पोर्शन सिलेबस से चुन के उस पर वर्क करिए। 70-80 तक यहीं पहुंच जाएंगे आप जीएस वाले पोर्शन में। और जहां तक रही बात हिंदी की, मैंने बताया है कि ये कम समय में कोई भी हिंदी का भी आप पुराना पेपर सॉल्व कर लीजिए पूरा, और कोई अच्छी बुक लेके, हमारे नोट्स भी आप ले सकते हैं, उन नोट से आप कलेक्शन जो है उसको पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर भी प्रैक्टिस है। पर्यायवाची छांटना, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण, ये सब प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर ली तो कोई फेल आपको नहीं कर सकता है। फिर मिलते हैं, मेंस के बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों को आरओ और बीओ की साथ में तैयारी करना है तो वो हमसे भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर यहाँ पे बताया है, इस पर आप मैसेज करके 6307281212 पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बीओ का बैच या आगे आने वाला आरओ बैच, जिससे दोनों की तैयारी आपकी चलती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।